हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की, और इसी तैयारी जीत के लिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट हिंदी गद्यखंड है, हमने हिंदी गद्यखंड में सभी चैप्टर को समाप्त, जो पिछले 11 चैप्टर था तो हमने पिछले 11 चैप्टर को समाप्त कर दिया है। तो आज का जो लास्ट चैप्टर 12वां नंबर चैप्टर जो है शिक्षा और संस्कृति, तो आज हम लोग शिक्षा और संस्कृति के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो हम लोग पहले शिक्षा और संस्कृति के ओवरव्यू ले लेते हैं। तो शिक्षा और संस्कृति जिसके लेखक महात्मा गांधी जी है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि शिक्षा और संस्कृति की विद्या क्या है, यानी इसका शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है कि शिक्षा शास्त्रीय निबंध है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि क्या है, तो शिक्षा शास्त्रीय निबंध है। और इनके लेखक कौन है, तो लेखक अपने महात्मा गांधी जी है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी का अगर जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म जो हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। और उनका जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति थे, वही गोली मारकर हत्या कर देते। ठीक है, और उनके अगर प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करें तो प्रमुख रचनाएं है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हरिजन। ये तीनों जो है ना, ये उनके प्रमुख रचना है। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। तो फटाफट से हम लोग उनके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन शिक्षा और संस्कृति से है वह इस प्रकार से है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी कहते हैं कि महात्मा गांधी, तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था? क्या भीमराव अंबेडकर ने दिया था, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दिया गया था ना, वह दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर दिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि बापू जो आप लोग सुनते होइएगा बापू, तो बापू का अगर पूछे कि उपाधि किसने दिया था तो वह दिए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। ये मैंने जस्ट आपको बताया था कि महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाएं में कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, तो यह है महात्मा गांधी जी के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? क्या 20 जनवरी को मनाया जाता है, क्या 18 फरवरी को मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को, या 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो अगर अब मैंने जो अभी गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ बताया था, अगर वो आपको मालूम होगा ना तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, गांधी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था ना, तो उसी दिन जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 2 अक्टूबर। आप लोग याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? मैंने अभी भी चैप्टर वाइज में बताया था कि हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग या किनकी रचना है, तो यह है महात्मा गांधी जी का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है कि यंग इंडिया के संपादक है। यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया एक पत्रिका था। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि उसके संपादक कौन है। क्या महात्मा गांधी जी से, या सुभाष चंद्र बोस से, या प्रेमचंद थे, या महर्षि अरविंद से? तो यंग इंडिया के भी संपादक कौन थे, तो वह भी थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और हरिजन भी आप लोग याद रखिएगा कि हरिजन भी था, तो उसके भी कौन थे, तो वह भी महात्मा गांधी जी से। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। जो शेक्सपियर थे वो किस भाषा के कवि थे? क्या लैटिन भाषा के कवि थे, क्या अंग्रेजी भाषा के कवि थे, क्या फ्रेंच भाषा के कवि थे, या जर्मन भाषा के कवि थे? तो शेक्सपियर जो थे ना, वह किस भाषा के कवि थे, तो वह थे अंग्रेजी भाषा के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि किस भाषा के थे, तो अंग्रेजी भाषा के।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि बापू ने अंग्रेज के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। सबसे पहले अहिंसा का प्रयोग गांधी जी कहाँ पर करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वह कहाँ करते हैं। तो वह करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सब है ना, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता कहाँ करते हैं, तो वह दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वह उनके जन्म से रिलेटेड है कि महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ है। तो उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर हुआ था, तो मैंने बताया था कि पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ है हो जाए, तो ये ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कि पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वह इस प्रकार से कि महात्मा गांधी जी की रचना है। महात्मा गांधी जी की रचना कौन सी है, क्या शिक्षा में हेरफेर गांधी जी की रचना है, शिक्षा और संस्कृति है, गेहूं और गुलाब है, या इनमें से कोई नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ रहे शिक्षा और संस्कृति। तो उनकी रचना कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वह इस प्रकार से है कि गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था। गांधी जी थे तो उनके पत्नी का नाम क्या था, क्या कस्तूरबा था, क्या कमला था, क्या बिमला था, या सरला था। तो गांधी जी के पत्नी का जो नाम था ना वह था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। अगर लेकिन उनकी माँ के बारे में पूछे तो उनकी माँ का नाम था पुतली बाई। आप लोग याद रखिए क्या था, तो पुतली बाई। याद रखिए कि माँ का नाम पुतली बाई और पत्नी का नाम तो कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ही आप लोगों से पूछ लिया गया है कि गांधी जी के माता जी का क्या नाम था। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि उनकी माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था पुतली बाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि गांधी जी जो है रचित पुस्तक कौन सी है। गांधी जी ने किस पुस्तक को रचा है, क्या महाविद्यालय को रचा है, क्या भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या द कास्ट इन इंडिया, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया और एक बार यह क्वेश्चन आ भी चुका है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है, तो यह है महात्मा गांधी जी का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। किस पत्रिका का संपादन किया है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि वह किस पत्रिका का संपादन करते हैं, तो हरिजन पत्रिका का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आप लोगों के लिए ये जितना चैप्टर जरूरी नहीं है ना उससे ज़्यादा जरूरी है कि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म, गांधी जी के माता पिता, वो उनका जब मतलब अहिंसा दिवस होता है वो उनके किस तिथि को मनाया जाता है, वह किस पत्रिका को करते हैं, ये सब ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से पूछा गया है कि गांधी जी के जन्म दिवस को इंटरनेशनल स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया था क्या कि 2 अक्टूबर को उनके लिए अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर भी पूछे ना तो अहिंसा दिवस ही मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अहिंसा दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वह इस प्रकार से है कि गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है। सबसे बढ़िया और उदात्त शिक्षा किसे कहा है, क्या यांत्रिक शिक्षा को कहा है, क्या अहिंसक शिक्षा को कहा है, या योगा अभ्यास को कहा है, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है, तो वह किसके पुजारी थे, तो वह अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो वह अहिंसा शिक्षा को ही क्या कहते हैं कि वह उदात्त और बढ़िया शिक्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय
होना चाहिए। यानी जब हमें स्वराज यानी कि जब हमें आज़ादी मिल जाएगा तो उसके बाद शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, उसका मतलब क्या होना चाहिए। तो उनके अनुसार था ना कि चरित्र निर्माण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, चरित्र निर्माण था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती। तो मैं इसका आंसर बता सकता हूँ कि अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कि अगर वह दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करे। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से कि दस्तकारी का अर्थ है, दस्तकारी का अर्थ क्या होता है, क्या यंत्र पर आधारित होता है, क्या कौशल होता है, या हस्त कौशल होता है, या दस्तक देने वाला होता है। तो दस्तकारी का जो अर्थ होता है ना वो होता है हस्त कौशल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, हस्त कौशल। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से कि अम्ल का अर्थ है, अम्ल का अर्थ क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि अम्ल का जो अर्थ होता है ना वो होता है व्यवहार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 इस प्रकार से है कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्ष घड़ते, यानी कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। वह क्या किताब से देना चाहते थे, क्या विद्यालय से देना चाहते थे, या दस्तकारी या उद्योग से, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। तो वह देना चाहते थे ना दस्तकारी या उद्योग से, यानी हस्त कौशल से देना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दस्तकारी या उद्योग। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 जो है ना वह इस प्रकार से है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, क्या एकता का है, या विभिन्न संस्कृति के सामंजस्य का है, या मानवता का है, या विविधता का है। आप लोग बताइए कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति जो है ना यह भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक किस में होता है, क्या शरीर के विकास में होता है, बुद्धि के विकास में होता है, आत्मा के विकास में, या इन सभी के विकास में। तो गांधी जी के अनुसार है ना कि शरीर के भी विकास में, बुद्धि के भी विकास में और आत्मा के भी विकास में शिक्षा सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इन सभी के विकास में। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 जो है ना वो इस प्रकार से है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, वह हुआ था गुजरात में। और गुजरात के कहाँ पर, तो पोरबंदर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 इस प्रकार से है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, यानी जो शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि थे, वो मैंने कवि तो बता ही दिया, तो वो किस रूप में जाने जाते हैं। तो वो कवि तो थे ही थे, साथ ही साथ नाटककार भी थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 इस प्रकार से है ना कि गांधी जी के दो हथियार कौन सी थी, गांधी जी के दो हथियार कौन थे। तो हम लोग जानते थे गांधी जी किसके पुजारी थे, तो वह अहिंसा के थे, और साथ ही साथ वह सत्याग्रह भी जानते। तो उनका दो हथियार था ना वह अहिंसा और सत्याग्रह था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अहिंसा और सत्याग्रह। और आज का क्वेश्चन का सीरीज जो है ना वो यहीं पर खत्म होता है। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीरीज पर चलता रहेगा। गत खंड का आप लोगों का खत्म हो गया तो अब कल से पद खंड चलेगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।